गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एटॉमिक लाइफ में आपका स्वागत है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नॉन सेवरिंग थर्मोजेनेसिस। देखिए, पिछले क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज थर्मोजेनेसिस, इंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन सेवरिंग एंड सेवरिंग थर्मोजेनेसिस। हमने भी बताया था कि सेवरिंग थर्मोजेनेसिस एक तरह का फिजिकल मेथड है जिसमें कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और फर्दर आयरिसिन नाम का हार्मोन क्या करेगा, हेल्प करता है थर्मोजेनेसिस में। उसी तरीके से जो सिवरिंग है ये एक तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन है और इसमें किसी तरह का सिवरिंग एब्सेंट होता है, किसी तरह का सिवरिंग का प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखा हुआ है कि सिवरिंग थर्मोजेनेसिस में किस तरीके से होता है। दिख रहा है यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन इसमें होते हैं और सिवरिंग यहाँ पे एब्सेंट होता है नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस में। ये यूथेरियंस मैमल्स में आपको देखने को मिलेगा, लाइक नियोनेटल्स, ठीक है, हाइबरनेटिंग मैमल्स में देखने को मिलेगा। और हमने ये भी बताया था पिछला वीडियो में कि सिवरिंग थर्मोजेनेसिस इसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू में ऑकर होता है, वाइल सिवरिंग थर्मोजेनेसिस आपके वाइट फैट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्राउन फैट, जिसमें आप देख रहे हैं दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया और ये आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे लिपिड ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं और सिवरिंग थर्मोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं अनकम्पलिंग प्रोटीन्स, जिसका नाम है थर्मोजेनिन। ये थर्मोजेनिन नाम का प्रोटीन है जो कि अनकम्पलिंग रिएक्शन में हेल्प करते हैं और फर्दर हीट का प्रोडक्शन करते हैं। ये हीट प्रोडक्शन का देखेंगे मैकेनिज्म तो आपके कई तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी में हो रहा है जो कि हीट का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि एटीपी कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस, प्रोटॉन लीकी देख रहे हैं, चैनल है आपके पास, आयन पंप यानी एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू आप हीट का प्रोडक्शन करते हैं बॉडी में, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमारे बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है मैकेनिज्म ऑफ नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। हम लोग इसको समझते हैं किस तरीके से नॉन सिवरिंग मैकेनिज्म हमारे बॉडी में ऑकर होता है। तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ब्राउन फैट, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ब्राउन फैट। और इस ब्राउन फैट के सेल मेम्ब्रेन पे एक सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है बीटा एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये जो नॉन सेवरिंग मैकेनिज्म है ये कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड पे सिग्नल सेंड करेगा और एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगा, नॉन एपिनेफ्रिन को सिक्रीट करेगा। नॉन एपिनेफ्रिन जैसे ही आपके इस सेल रिसेप्टर के पास बाइंड होगा ये एक्टिवेट कर देगा जी प्रोटीन। फर्दर जी प्रोटीन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एडिनाइलेज साइक्लेज को। एडिनाइलेज साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी का यूज करके एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में, और साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज ए। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए क्या हमने पिछले लेक्चर सीरीज में भी बताया था, काइनेज वर्ड जहां भी लग जाती है फॉस्फोरिलेशन से संबंधित है। तो ये प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, फॉस्फोरिलेट करेगा किसको, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को। देख रहे हैं यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो गया बाय यूजिंग 1 एटीपी। ठीक है, ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करेगा, ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड में। अब फर्दर ये फैटी एसिड ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगे इस ब्राउन फैट के माइटोकॉन्ड्रिया में। इस ब्राउन फैट के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, जैसे ये ट्रांसपोर्ट होगा फैटी एसिड तो इस फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, फैटी एसिड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो जो H प्लस जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में सिक्रेटेड हो रहेंगे वो फर्दर मैट्रिक्स के अंदर आएंगे बाय 2 मेथड। एक पहला मेथड होगा अनकम्पलिंग प्रोटीन के थ्रू और दूसरा एटीपी सिंथेटेज के थ्रू। ठीक है, और इस तरीके से हीट का जनरेशन होता है। तो यहाँ देख रहे हैं ब्राउन फैट का ऑक्सीडेशन, आपको यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है। इस पिक्चर में देख रहे हैं दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जो मैट्रिक्स है जो H प्लस का सिक्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हो जाएंगे, और ये H प्लस दो तरह के मेथड को यूज करेंगे फॉर कमिंग इन मैट्रिक्स। देख रहे हैं पहला है एटीपी सिंथेटेज के थ्रू ये मैट्रिक्स में इंटर कर सकते हैं या फिर आपके अनकम्पलिंग प्रोटीन के थ्रू। तो क्या हुआ, H प्लस क्या होगा कि मैट्रिक्स में इंटर करेगा बाय यूजिंग एटीपी एडीपी, एक एडीपी का यूज करके एटीपी का जनरेशन करेगा और जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस जो सिक्रेटेड है वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो आपके मैट्रिक्स में आ जाएंगे। और इस तरीके से इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या फिर कपलिंग रिएक्शन भी उनको बोला जाता है, या फिर दूसरे भाषा में हम कीमो ऑस्मोसिस भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है,
दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि अनकप्लिंग प्रोटीन के थ्रू ये H+ क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स में इंटर करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे H+ क्या है, प्रोटॉन लिखी है अनकप्लिंग प्रोटीन, या जिसका भी हमने बताया था थर्मोजेनिन के थ्रू एक अनकपलिंग प्रोटीन है, जिसके थ्रू जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो H+ थे वो आपके कहाँ इंटर कर गए, मैट्रिक्स में इंटर कर गए, और मैट्रिक्स में इंटर कर रहे हैं वाया प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हीट जनरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है अनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में, लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दैट इज मूव्स प्रोटॉन फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, हमने अभी बोला। और एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें किसी तरह की एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं आपको यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है एटीपी सिंथेसिस में। ठीक है, अनकम्प्लीट प्रोटीन इज द माइटोकॉन्ड्रिया बाय यूसीपी रिजल्ट इन हीट जनरेशन। देख रहे हैं ये अनकम्प्लीट प्रोटीन क्या करेगा, हीट जनरेशन में हेल्प करेगा, जैसे कि हमने बताया ही था। और जो बेबीज होते हैं, बेबीज में यूसीपी प्रोटीन या थर्मोजेनिन प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट, इसलिए बेबी क्या होता है, कांट सी, और यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।